गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के स्पोर्ट राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 2 नवंबर है और आज आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। आप सभी को पता है ना, ये चीज़ आपकी नोटिस में भी मेंशन है कि आज आप लोगों का लास्ट डेट हो जाएगा, है ना। नोटिस जो आपकी आ रखी है स्पोर्ट राउंड की, उसके अंदर मेंशन है कि आप लोगों का 2 नवंबर लास्ट डेट है। किसके लिए लास्ट डेट है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कौन सा डॉक्यूमेंट, वो भी हम बताते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि अपने आप ही होता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आप लोगों की आज लास्ट डेट है, ये हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। तो जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट बोल रहे हैं कि भाई हमारा अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है, आज लास्ट डेट है, तो क्या हमारी सीट कैंसिल हो जाएगी? देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आप वहाँ पे कोई चीज़ एडिट नहीं करते तब तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। एक चीज़ आप ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए, पहले हम देखिए, मैं आपको सही तरीके से सारी चीज़ें समझाता हूँ। थोड़ा सा देर लग सकता है मुझे, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म पूरा करता हूँ। पहले देखिए, जैसे कि मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपका कंफर्म एंड पेड लिखा हुआ है, जैसे कि आपको पता है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ, पहले देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास सिर्फ लिखा हुआ है कंफर्म एंड पेड, ठीक है, कंफर्म एंड पेड लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कंफर्म एंड पेड लिखा है, तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी यानी कि आपकी गलती नहीं है। वो कंफर्म एंड पेड के नीचे आपका वेरीफाइड लिखा हुआ होता है, तो अभी आपको इसके लिए वरी नहीं करना। अगर आपका सिर्फ लिखा है कंफर्म एंड पेड, तो आपको अभी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है कि आपका अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लीजिए कंफर्म एंड पेड भी लिखा है, आपका कंफर्म एंड पेड लिखा हुआ है, और साथ में वेरिफिकेशन में आपका लिखा हुआ है कैंसिल एंड करेक्ट, ठीक है, यानी कि आपका लिखा है कैंसिल एंड करेक्ट लिखा है अदर्स, या फिर इस तरीके से लिखा है एडिट मार्क्स, यानी कि करेक्ट योर मार्क्स, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। तो ये समझिए कि फिर उन्होंने वेरीफाई कर दिया है और आपने अपने एंड से कोई गलती कर रखी है, तो वो आपको सुधारना है, ठीक है, वो आपको सुधारना होगा, वरना आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इन बच्चों की सीट आप ध्यान रखिएगा कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो अगर आपको सीट को बचाना है तो आपको डीएसयू जाके उनको बताना होगा, या फिर आपके पास अगर एडिट का ऑप्शन आ रहा है तो आप वहाँ से एडिट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से तो अगर जिनका भी कैंसिल एंड करेक्ट या फिर इस तरीके से कुछ लिख के आ रहा है, तो आपको यहाँ पे वहीं चले जाइएगा, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपका डीएसयू हेड ब्रांच वहाँ पे चले जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तीसरे वो कैंडिडेट जिनके बारे में इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जैसे कि एक तो कौन से थे आपके कैंसिल एंड करेक्ट वाले, सॉरी मेरा मतलब है कंफर्म एंड पेड वाले, उनको भी दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका अपडेट नहीं हुआ है। अभी बताएंगे कैसे आपको चेक करना है। बाकी जिसका अपडेट हो गया है ना, और उनके पास वेरिफिकेशन में इस तरीके से लिखा है कैंसिल एंड करेक्ट या फिर एडिट योर मार्क्स इस तरीके से, तो फिर आपको दिक्कत है, आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। दूसरे वो स्टूडेंट जिनका लिखा हुआ है वेरिफिकेशन में वेरीफाइड, तो उनको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, आप सभी का एडमिशन पूरा प्रोसेस डन हो चुका है, ठीक है। बस आपको अपनी सीट को फ्रीज करना रह जाएगा, बस यही काम रह जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि कैसे आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, उसके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा ताकि सही तरीके से आप सारी चीज़ें समझ सको और कैसे आपको क्या करना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे कराना है। क्योंकि पिछली बार आपको पता है जितने भी राउंड हुए ना, उनमें से ऑनलाइन वेरिफिकेशन के चक्कर में, यानी कि अगर वेरीफाइड नहीं हुआ तो बहुत बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ है। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं। तो जरा देखिए स्टूडेंट, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, हम यहाँ पे आते हैं dsuonline.in, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर पहुँचते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने कर लिया यहाँ पे dsuonline.in, इस तरीके से हमने किया। जैसे स्टूडेंट हम आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो उन कैंडिडेट का हम लॉगिन करते हैं जिनका अभी तक वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है, इनके अपडेट ही नहीं हुआ है। जरा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो मैं मोर वाले ऑप्शन पे क्या, जैसे स्टूडेंट हम मोर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे अगर आपको नीचे की तरफ आना है, अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन है। जैसे हमने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो मैं इसको डेस्कटॉप मोड पे एनेबल कर लेता हूँ एक बार। तो इस तरीके से हमने एनेबल कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कैंडिडेट है, उनकी आईडी को हम ओपन करते हैं, जिनका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है, यानी कि उनकी तरफ से नहीं हुआ ये चीज़, ठीक है। तो ये थे हमारे पास, इस तरीके से मैंने इसको सबमिट किया। जैसे स्टूडेंट हम इसको सबमिट करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो अभी हम वेट कर लेते हैं इसको, ये ओपन होने देते हैं इसको। बाकी आप देख रहे हो ओपन नहीं हो पा रहा है ये शायद मेरे अकॉर्डिंग, राइट। तो एक बार हम यहाँ पे बैक आते हैं दोबारा से, ठीक है, बैक आ जाते हैं। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, ठीक है। एक बार देखिए टाइम लग जाता है, मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि जल्दी से करके आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ, ठीक है। तो मैं एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट की आईडी को ओपन कर लिया इस तरीके से। अब देखते हैं ये दोबारा से साइन इन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ये दिक्कत क्रिएट करता है। देख लीजिए हो गया। अब जैसे स्टूडेंट ये हो जाएगा ना, तो आपको देखना है यहाँ पे कि देखिए आपके पास यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब तक फ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइएगा, आराम से आपको समझ लेना है कि आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और आपको एक और जगह चेक कर लेनी है, वो जगह होगी आपकी। देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, हाँ, ये आपको माई एप्लीकेशन, यहाँ पे चले जाइए। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या मेंशन है, यहाँ पे लिखा है कंफर्म एंड पेड। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन में वेरीफाइड नहीं लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा वेरिफिकेशन लिखिए और उसके अंदर लिखा होगा वेरीफाइड। तो यह भी ऑप्शन आपका नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ आपका लिखा है कंफर्म एंड पेड। अब इसको अगर मैं ओपन करूँ वी वाले ऑप्शन पर जाके, तो वी वाले ऑप्शन पर जैसे मैंने इसको ओपन किया है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जरा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इनको मिला है कंप्यूटर मिला हुआ है रोहिणी में, और यहाँ
पे राउंड नंबर 5 में मिला हुआ है और यहाँ पे लिखा है नॉट अपडेट। इसका मतलब उनकी तरफ से अभी वेरिफिकेशन डन नहीं हुआ है, आपको वेट करना है। ठीक है, उनकी तरफ से अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तभी यहाँ पे लिखा है नॉट अपडेटेड, यानी कि अभी तक इनका अपडेट नहीं हुआ है। ये उधर से ही अपडेट होगा, तो इसके लिए आपको इतना वरी नहीं करना है। ठीक है ना, इसके लिए आपको वरी नहीं करना है, क्योंकि उधर से गलती हो रखी है ना, वो अपनी तरफ से अभी इसे सुधार देंगे टाइम मिलते ही। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरे वो कैंडिडेट जिनके पास ये हो गया अपडेटेड और उनके पास वो लिख के आ रहा है आपका कैंसिल एंड करेक्ट या फिर एडिट योर मार्क्स इस तरीके से, तो उन्हें क्या करना है जरा मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। जैसे स्टूडेंट हम इसको लॉग आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास से साइन इन का ऑप्शन, जरा हम एक और स्टूडेंट की आईडी को ओपन कर लेते हैं 16। इस तरीके से हमारे पास एक और स्टूडेंट है। देखिए जरा मैंने इनकी आईडी को ओपन किया। जैसे स्टूडेंट हम इनकी आईडी को ओपन करेंगे ना, तो जरा ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है। देखिए इनका भी वैसे फ्रीज का ऑप्शन आने लगा है। देखिए इनका अपडेट हो गया, पहले इनका अपडेट नहीं था, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इनका शायद अपडेट हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेरीफाइड लिख के आ गया। अगर यहाँ पे कैंसिल या करेक्ट इस तरीके से आता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। मैं एक और स्टूडेंट की आईडी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको और चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी आप लोगों के पास। तो पहले रुक जाइए, मेरे पास एक और स्टूडेंट है, मैं उनकी आईडी को ओपन करता हूँ। हाँ देखिए जरा मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। जैसे स्टूडेंट हम इसको लॉग आउट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन इन का ऑप्शन, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जरा इनको देखिएगा, इनकी आईडी में देखिए क्या आ रखा है। ठीक है, उनका तो आपका वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे हम इस तरीके से क्लिक करते हैं सबमिट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। देखिए इनके पास फ्रीज का ऑप्शन नहीं है ना, तो वेरिफिकेशन इनका नहीं हुआ है। हम माई एप्लीकेशन पे जाते हैं। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए इस तरीके से आपके पास अगर कुछ शो हो रहा है, वेरिफिकेशन स्टेटस आपका पेंडिंग है या फिर कैंसिल एंड करेक्ट है या फिर कैंसिल एंड करेक्ट अदर्स है, तो इसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। या फिर इस तरीके से कुछ दे रखा है कि रीजन इनका पेंडिंग, वेरिफिकेशन इनका हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? इन्होंने बोला है कि CGPA जो है आपका, यहाँ पे देखिए इन्होंने पढ़िए क्या लिखा है। इन्होंने बोला है कि CGPA मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि आपने क्या किया है कि CGPA को, जैसे इनका मान लीजिए हिंदी में था 6 CGPA, तो इन्होंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जबकि 10 की जगह किससे मल्टीप्लाई करना था, 9.5 से मल्टीप्लाई करना था, ताकि परसेंटेज में चेंज यानी कि चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने परसेंट इनकरेक्ट भर रखा है, मार्क्स एडिट मतलब मार्क्स गलत भर रखे हैं। तो इनको क्या करना है, इन्होंने एडिट का ऑप्शन दे दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं चला भी गया है एडिट का ऑप्शन, यहाँ से एडिट का ऑप्शन रिमूव हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। तो इनके पास एक एडिट का ऑप्शन भी आ जाता है, अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ से आप अपना एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। अगर एडिट का ऑप्शन आ रहा है ठीक है, अगर नहीं आ रहा आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जा रहा है तो आपको तुरंत जाना है कहाँ पे, DSU हेड ब्रांच, और वहाँ पे जाके बोलना है कि सर हमारा ये आ रहा है, प्लीज़ ये ठीक करके दीजिए। वो आपको फिर बताएंगे क्या करना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, राइट। और आज आपकी लास्ट डेट भी है, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करके बता दी पहले ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर है। आई होप मेरे ख्याल से कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर कैंसिल एंड करेक्ट या फिर ऐसा कुछ भी लिख के आते हैं तब भी आपको DSU जाना ही पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो, अगर एडिट का आ रहा है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा तो फिर आपको DSU हेड ब्रांच जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट फाइनली हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी लोग पढ़ाई करते हैं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करा लीजिए। ठीक है, बाकी जो आपके ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट है उसके लिए हम वीडियो जल्दी बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, या फिर लाइव आ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं सब।